हाय स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो गया है। फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बोलूँगा कि पिछले वाले में भी हमने सारे लाइव एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अगर आपको ये जो लाइव एक्सपेरिमेंट्स हैं पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, और बाकी अपने फ्रेंड्स जिनको प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए गए हैं उनको कम से कम ज़रूर वो वीडियो देखने के लिए बोलो, सो दैट वो ओहम्स लॉ वगैरह जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं उसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो सारे वो देख सकें। और ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये भी पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रहेगा। इसमें सारे हम एक्सपेरिमेंट्स साथ साथ में करेंगे। तो प्लीज़ ये जो वीडियोस हैं उनको शेयर करो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दे शुड सब्सक्राइब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स के साथ। मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करना है तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मैग्नेट। वैसे तो छोटी क्लासेस में आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट इज एनी मटेरियल विच अट्रैक्ट्स, जो किसको अट्रैक्ट करता है? विच अट्रैक्ट्स द आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इनको अट्रैक्ट करता है, जो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेट। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है मैग्नेट की। बार मैग्नेट होती है, हॉर्स शू शेप होती है, जो इसको यू शेप भी बोलते हैं, सर्कुलर मैग्नेट होती है। ये इनमें से बार मैग्नेट मेरे पास है, लाइक बार है तो इसलिए बार मैग्नेट बोल देते हैं। मैग्नेट मेरे पास सर्कुलर भी है। हाँ, हॉर्स शू मैग्नेट अभी मेरे पास नहीं है, बट फर्दर इस चैप्टर में जब हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको हॉर्स शू मैग्नेट भी दिखा दिया जाएगा। तो ये जो मैग्नेट्स है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होती हैं, अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होती हैं। अब मैग्नेट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है मैग्नेट के? इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो ये है कि एवरी मैग्नेट, कितने पोल्स होते हैं जी मैग्नेट के? कितने पोल्स होते हैं? दैट हैज 2 पोल्स। हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं जी। दैट इज, कौन कौन से पोल होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। 2 पोल्स होते हैं हर एक पे। हाँ, कई लोग बोलेंगे हाँ जी भी ठीक है, इसमें बार मैग्नेट में भी होते होंगे, इसमें भी होते हैं जो दिख रहे हैं, तो इसमें भी ऑपोजिट एंड्स जो होते हैं वो पोल्स होते हैं। वन पार्ट माइट बी नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल। और कईयों में एक से ज़्यादा भी नॉर्थ या साउथ पोल्स होते हैं, 2 भी होते हैं इनमें, सर्कुलर वाले में। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, अब मैग्नेट आपको मिल गया, कोई भी ऐसा मटेरियल मिल गया जिसका आपको पता नहीं है कि मैग्नेट है, और 2 हैं कम से कम आपके पास, तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट क्या है? कैसे पता करेंगे कि वो मैग्नेट्स ही हैं? ये कैसे पता करेंगे? कोई बता सकता है मेरे को? तो इसके लिए बेस्ट टेस्ट है, हाँ जी, ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट तो होगा, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा स्टील है। बेस्ट टेस्ट क्या है इसके लिए? बेस्ट टेस्ट ये देखो, अगर लाइक पोल्स जो हैं, ऑपोजिट पोल्स जो मैग्नेट्स के क्लोज आते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट द लाइक पोल्स दे रिपेल ईच अदर। दिस रिपल्शन, अब आप जितना भी फोर्स करने की कोशिश करेंगे ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। ये देखो इजीली देख सकते हो आप, इजीली चेक कर सकते हो, रिपेल करते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं करते। ऑपोजिट एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो रिपल्शन इज द बेस्ट, रिपल्शन जो है बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है। अगर कोई भी 2 मैग्नेट्स हैं, उनके ऑपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और सॉरी हाँ, ऑपोजिट पोल क्या करेंगे? ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। बट सेम पोल जो होते हैं, सेम पोल्स दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये जो रिपल्शंस हैं, रिपल्शन इज द बेस्ट मेथड टू चेक
whether a given substance is magnet or not। तो आप किसी भी सब्सटेंस को चेक कर सकते हैं उसका क्या चेक करके, रिपल्शंस चेक करके। तो हर एक पे कितनी, मैंने आपको बताया 2 पोल्स होते हैं और ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सपोज करिए एक मैग्नेट है, ये ऐसी, एक और मैग्नेट मैंने इसके पास बार मैग्नेट और ला दी, तो आप बता सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। एक का साउथ है, दूसरे का नॉर्थ है, व्हाट विल हैपन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बट अगर मैं सेम पोल्स ला देता हूं, देन व्हाट विल हैपन, then they will repel each other in the opposite direction, they will repel each other in the opposite direction। but मैग्नेट के साथ हर एक मैग्नेट का क्या होता है, अपना इफेक्ट होता है, और इफेक्ट जहां तक उसका होता है, उस मैग्नेट का इफेक्ट किस एरिया में होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, that area is called as magnetic field। तो magnetic field क्या है, this is the area around the magnet where the effect of the magnet can be felt। जहां पे मैग्नेट का इफेक्ट फील हो सकता है, उस एरिया को, उस मैग्नेट के आसपास के उस एरिया को, किस एरिया तक या किस पॉइंट तक उसका इफेक्ट फील होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्दर बेटे हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी जब स्टडी कर रहे हैं तो हम मैग्नेट को सस्पेंड करके देखेंगे, क्योंकि आपको पता जब भी मैग्नेट के हमने कितने पोल्स पढ़े हैं, 2 पोल्स पढ़े हैं। वेन एवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो हमेशा किस डायरेक्शन में स्टैंड होती है, दैट ऑलवेज स्टैंड इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। दिस इज द नॉर्थ, दिस इज साउथ। बार मैग्नेट का वो एरिया जो टुवर्ड्स नॉर्थ शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ पोल। जो टुवर्ड्स साउथ शो कर रहा है, दैट इज नोन एज अ साउथ पोल। तो मैग्नेट ऑलवेज व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली दैट स्टे, किस डायरेक्शन में स्टे करेगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन। The area of that bar magnet which pointed towards the north, that is called as a north pole. This is the north pole. This is pointed towards south, so this is south pole. Clear? तो हमने मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। फर्दर है मैग्नेटिक फील्ड। एवरी मैग्नेट दैट हैज इट्स फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एरिया होता है, द एरिया और द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट दैट इज exerted or that can be felt, that area is called magnetic field। the area around the magnet where the effect of magnetic field can be expressed or can be felt, can be exerted, that area is called magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए हम ये कंपास यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास आप देख सकते हो, इस पे भी नॉर्थ एंड साउथ जो हैं वो लिखे हुए हैं। मैग्नेटिक नीडल जो मैग्नेटिक कंपास इसको बोलते हैं। व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर द, यू मे चेक कि इसमें कैसे डिफ्लेक्शन आ जाती है जब इसको पास में लाते हैं। तो उस एरिया तक जहाँ तक डिफ्लेक्शन इसमें आती रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड द, ये देखो यहाँ डिफ्लेक्शन आ रही है, थोड़ा सा पीछे कर लेते तो डिफ्लेक्शन कम हो जाती है, पास में लाते हैं डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाती है, दूर जाते हैं डिफ्लेक्शन कम हो जाती है। तो ये जो एरिया है अराउंड द पोल, उस एरिया में डिफ्लेक्शन इसकी शो हो रही है जब भी मैं इसको लाता हूँ। तो ये एरिया, इसका मतलब कौन सा एरिया है जहाँ पे इस मैग्नेट का इफेक्ट फील किया जा रहा है, मैग्नेट का फील्ड है। सो दैट एरिया अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड। ये चेक आप
इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। मैंने कुछ नेल्स ले लिए हैं, नेल्स की हेल्प से चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इतने एरिया दूर रखता हूँ तो नहीं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, इसका मतलब यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं फील हो रहा है। थोड़ा सा पास ले जाता हूँ, अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो ये एरिया, इस एरिया तक इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। चेक कर सकते हैं आप, इस एरिया तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक की बजाय मैंने कुछ ज़्यादा रख दिए, देखो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये देखो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आनी शुरू हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। जब पास आ गए तो सारे के सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। दूर कर देते हैं। अब मैं इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दूर है इससे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पास में लाया तो सारे के सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक फील हो रहा है। थोड़ा जैसे ही पास में लाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट एरिया वेयर द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट दैट कैन बी चेक्ड, देयर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज एक्सर्टेड। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पास थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, पास में लाता हूँ डिफ्लेक्शन है। और आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादा पे इफ़ेक्ट कहाँ पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है। अब मैं अगर इनको यहाँ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ आयरन नेल्स को, तो इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होंगे। बट जब मैं पोल्स पे इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है इफ़ेक्ट कहाँ ज़्यादा होता है, पोल्स पे इनका इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा होता है। दोनों पोल्स पे इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, चेक कर सकते हैं, पोल्स पे इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर एरियाज। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देखा कि उसमें हमने देखा कि कौन सा एरिया था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड था, जहाँ पे अट्रैक्ट हो रही थी निडल जहाँ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी हमने नोट किया क्या था, कहीं पे स्ट्रॉन्ग था, कहीं पे वीक था। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड था एज वेल उसकी क्या भी थी, डायरेक्शन भी थी। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है वो भी है, वो हम नोट कर सकते हैं। उसके साथ हम क्या ड्रॉ कर पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन है, सो ये वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड, कहाँ पे यूज होता है, दैट इज यूज्ड इन द रेडियोस, टीवी, रेडियो में, टीवी में, स्पीकर में। मैंने आपको पहले दिखाई ही थी एक मैग्नेट, ये स्पीकर में ही आपको पता है अटैच्ड होता है ऐसा। तो यहाँ पे भी मैग्नेट जो है, सर्कुलर मैग्नेट जो है फिट की हुई है। तो स्पीकर में, फिर और किस में हो सकता है, हार्ड डिस्क में, फेलोपी में। अब फेलोपी तो आउट ऑफ वो हो गई है, टच हो गई है। टॉयज होते हैं चिल्ड्रंस के, टॉयज में भी होती है। कहीं पे आप मैग्नेटिक चेस खेलते हैं, कोई और मैग्नेटिक गेम्स होती हैं। तो एमआरआई भी सुना होगा आपने, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज इंडेक्स। तो ये भी पेशेंट्स की एमआरआई जो ली जाती है उनका जो बॉडी में डिफेक्ट्स जो फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा मोटर की वर्किंग जो है वो भी मैग्नेट पे बेस्ड है। जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर की वर्किंग भी जो है वो भी किस पे बेस्ड है, मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। तो ये सारे जो मैंने अप्लायंसेस की आपको लिस्ट दी है, दीज ऑल वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनमें प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से, तो जिन पे ये फर्दर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ओके।